अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो उस बच्ची ने देखा था वो क्या था। हमारे हिसाब से उस दृश्य का वजूद एक सवाल के जवाब की बुनियाद पर खड़ा है। क्या दुनिया में 13वां ज्योतिर्लिंग भी है? अगर 13वें ज्योतिर्लिंग का कोई वजूद नहीं है तो इस स्वयंभू शिवलिंग की सच्चाई क्या है? ज्योतिर्लिंग वस्तुतः तो 12 ही है, लेकिन अब त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की जो बात कही जा रही है उसको शास्त्रों के अनुसार दिव्य लिंग कहा जा सकता है, क्योंकि दिव्य लिंगों की संख्या 108 है, तो वो भी 108 दिव्य लिंग हैं। हालांकि दिव्य लिंगों के बारे में अभी बहुत जानकारी लोगों के पास नहीं है। प्रायः लोग ज्योतिर्लिंग ही समझते हैं, लेकिन दिव्य लिंगों का भी प्रभाव तत्समान होने से दिव्य लिंगों को भी ज्योतिर्लिंग बोल देते हैं। ये तो हो गई भारतीय पुराणों की बात, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के मिंटो में एक शिवालय है, मुक्ति गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। इसे नेपाल के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ने 1993 में स्थापित किया था। नेपाल के कुछ ग्रंथों में इसे 13वें ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया है, यानी 13वें ज्योतिर्लिंग की बात पूरी तरह आधारहीन नहीं है। नेपाल में जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उसके मुताबिक एक और ज्योतिर्लिंग यानी 13वां ज्योतिर्लिंग दक्षिणी गोलार्ध में होना चाहिए। अब इसी से प्रेरित होकर नेपाल के राजा ने 1990 से 2000 के बीच ऑस्ट्रेलिया में एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और इसे 13वां ज्योतिर्लिंग माना। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि 13वें ज्योतिर्लिंग की कल्पना या इसका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं ना कहीं मिलता जरूर। भले ही जानकारों का नजरिया कुछ और हो, भले ही पुराणों में लिखी ज्योतिर्लिंग की परिभाषा से ये शिवलिंग मेल नहीं खाता, इससे लोगों की आस्था कम नहीं हो जाती। 21 अगस्त 2023 को जो भी हुआ था उसके बाद पूरे इलाके की तस्वीर बदल चुकी है और सबसे ज्यादा बदलाव इस मासूम की जिंदगी में आया है। बचपन की अटखेलियों में मस्त रहने वाली नंदिनी आज शिव की सबसे बड़ी उपासक बन चुकी है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम